वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो चलिए आज फिर आप लोग के लिए कैंडल ब्लैक्स रीडिंग करते हैं, जिसमें देखेंगे कि अभी इस समय आपको कौन याद कर रहा है, यानी कि बैडली मिसिंग यू और आपके ख्यालों में ही डूबा है, और क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या सोच के वो आपको याद कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट मोमेंट उनका क्या हो सकता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है जो आपके को कंटिन्यूस याद करता जा रहा है अभी। ठीक है, तो रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है एंड ऑल जॉडिक साइन के लिए होती है गाइस। कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग होती है। आप पूछते हैं मैम कौन सा जॉडिक साइन है। ये जो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं ऑल जॉडिक साइंस के लिए होती हैं। ठीक है, एंड पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा और अपने पार्टनर को याद कर लें आप। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ, आप अपने पार्टनर का नाम ले लें 3 बार 7 बार, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज है तो आप वो याद कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो जो पॉसिबिलिटीज़ है, जो पर्सन आपको याद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इंट्यूशन तो हो ही जाता है जब आप रीडिंग देखने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेम पे फोकस भी कीजिए और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन आपको याद कर रहा है इस समय, जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर मॉर्निंग से ही आपको याद करे जा रहे हैं, क्या सिचुएशन उनकी चल रही है। तो चलिए, एंड मेल फीमेल कोई भी गाइस इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेरी सारी रीडिंग स्टैंडर्ड्स होती हैं, जब भी आप इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको ज़रूर से मिलेंगे इस रीडिंग से। ठीक है, तो चलिए स्टे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव होके ही रीडिंग देखिएगा बिल्कुल। लेट्स सी, वैक्स गिरने लगा है, नंबर 6 की एनर्जी बनी है आज, बहुत ही ब्यूटीफुल। पैट दिखा है मैं गाइस मुझे, अगर किसी घर में पैट है या फिर ऐसा कोई पार्टनर आपके टच में है जिसके घर में पैट है, तो ये रीडिंग आप लोग से ज़्यादा रेजोनेट करेगी। लेटर सी की एनर्जी बनी है, देखिए ये जो भी पर्सन है ये एक रिग्रेशन की एनर्जी में है, यानी कि टाइम रहते कोई चीज़ गंवा देना, टाइम निकल जाने के बाद किसी चीज़ का अफसोस करना, तो उस एनर्जी में ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में है जिसने कि आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, या फिर टाइम लेते रहते कुछ ना कर पाने की जो मजबूरी रही है या फिर है, वो ऐसा कोई पर्सन है जो कि आपको याद कर रहा है। देखिए, हो सकता है कि कहीं से या तो इस पर्सन ने आपको देखा है, या फिर सोशल मीडिया पे कोई इस तरह का पिक आपका देखा है, जिसको देख के ये काफ़ी मतलब जैसे ना इनसिक्योर नहीं बोलूँगी, जैसे ना पछतावे की एनर्जी में है कि किस पर्सन को इस पर्सन ने गवा दिया। तो आज है ना गवाने वाली, जैसे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, जैसे गवा देना, मौका गवा देना, किसी चीज़ को गवा देना, तो ये चीज़ें मतलब रिग्रेशन की एनर्जी से ये पर्सन आपको काफ़ी याद कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि इस पर्सन ने जब भी एक्शन लेना हो, जब उस टाइम को गवा दिया और बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में रहे, और आपके लिए वो जो मैटर था वो काफ़ी सीरियस था, लेकिन इस पर्सन ने मे बी हो सकता है कि फॉर ग्रांटेड आपको लिया और सीरियसली उस मैटर को नहीं लिया, और हो सकता है कि इसी चीज़ का रिग्रेशन इस पर्सन को हो रहा है और सोच सोच के काफ़ी याद कर रहे हैं गाइज ये पर्सन आपको। हो सकता है कि इस पर्सन ने हाल ही में ट्रैवलिंग करी है, या फिर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। गाइज किसी ने येलो कलर का कुछ पहना है, या फिर येलो कलर का कुछ आसपास आपके रखा है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी डेफिनेटली। किसी ने पिलो लगाकर अगर कोई रीडिंग देख रहा है पीछे, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो गाइज ये आसो रिलेशन वाली एनर्जी आई है। ये पर्सन में भी हो सकता है कि ना किसी भी रिलेशनशिप को लेके सीरियस कभी नहीं रहे होंगे। ठीक है, जब जब स्टैंड लेने की किसी भी रिलेशनशिप में बात आती होगी तो ये पर्सन पीछे हट जाते होंगे, और ये सिचुएशन इन्होंने मे बी आपके साथ में ही नहीं, आपके साथ में इस पर्सन ने काफ़ी डीप कनेक्शन फील किया, लेकिन और रिलेशनशिप में भी इस पर्सन ने ऐसा ही किया है। तो माइंड की स्टेबिलिटी इस पर्सन में नहीं है, यानी कि अपने विचारों की स्टेबिलिटी इस पर्सन में नहीं है। ऐसा ही कोई पर्सन है जो कि आपको अभी याद कर रहा है। देखिए, रिकनेक्शन चाहते हैं आपसे, देखिए रिकनेक्ट करना चाहते हैं, यू टर्न मार के वापस आता हुआ कोई मुझे नज़र आ रहा है, फुट स्टेप दिखे हैं आपकी तरफ आते हुए। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनको पास में हुई जो भी घटनाएं, इंसिडेंट, एक्सीडेंट जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बोलूँगी, जो भी इनकी एक्टिविटी रही जिसकी वजह से आप हर्ट हुए,
उसकी वजह से ये आपको डायरेक्ट अप्रोच करने में डर रहे हैं। और ऐसा ही कोई पर्सन है जो कि आपको काफ़ी याद कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन का कोई पेंटिकल्स यानी कि बिजनेस हो सकता है, मतलब मुझे मोस्ट ऑफ द पर्सन ऐसे ही लग रहे हैं जो किसी जॉब में नहीं, किसी बिजनेस में अपना कोई सेल्फ वर्क, अपना कोई काम करते होंगे, यानी किसी के ऑफिस में नहीं या किसी के अंडर प्रेशर नहीं, अपना खुद का कुछ इनका होगा पेंटिकल से रिलेटेड। पुश्तैनी जायदाद इस पर्सन के पास में काफ़ी हो सकती है, क्योंकि मुझे दिख रहे हैं ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकते हैं, इनकी फैमिली में काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है। और फैमिली के अंडर प्रेशर भी ये पर्सन हो सकते हैं गाइज। तो ऐसा कोई पर्सन है जो कि रिग्रेशन की एनर्जी में है और रिग्रेट एनर्जी से ही आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। गाइस ये एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील कर रहे हैं। ये अभी मे भी हो सकता है कि काफ़ी रिश्ते इस पर्सन ने ट्राई कर लिए, या फिर रिश्तों में है ऑलरेडी, लेकिन इनको कहीं पे भी ना सुकून, दिल का सुकून नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और घूम फिर के एट द एंड ये किस पे पहुंच रहे हैं, सिर्फ आप पर, यानी कि आपका जो अनकंडीशनल लव, आपका मदरली लाइक केयर करना इस पर्सन का, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद में ही वापस से रिकन्सिलेशन आपकी तरफ से ही करना। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी याद आ रही है गाइस। कोई स्पेशल फूड हो सकता है जो आप तो आप इनको खिलाया करते थे या फिर आप इनके लिए बनाया करते थे, तो ऐसा कोई फूड आपसे इंक्लूड हो सकता है जो कि ये पर्सन काफ़ी मिस करते हैं, और वो टाइम मिस करते हैं जब आप दोनों साथ में बैठ के आपने कभी खाया होगा या फिर कुछ इस टाइप से। तो ये मुझे लगा नंबर 2 की एनर्जी बनी है गाइज। नंबर 2 बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आया है। नंबर 2 222 ये यूनियन का साइन भी होता है। कुछ चेंजेस डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में आ सकते हैं, अगर ऐसा कोई पर्सन जिसने कि आपको हर्ट किया, लेकिन अब वो खुद रिग्रेशन की एनर्जी में है, ठीक है। देखिए अगर ये आपको छोड़कर किसी और पर्सन को इन्होंने सेलेक्ट किया था, तो मे बी शुरू में इनका टाइम बिल्कुल ठीक निकला होगा उस पर्सन के साथ में, ठीक है। इनको लगा होगा कि इनका डिसीज़न बिल्कुल सही था, लेकिन अभी जो भी इनके बीच में चल रहा है, यानी कि जब हनीमून पीरियड ख़त्म होता है और फिर जब सच्चाई किसी की सामने आती है, सामने वाली की, या फिर हम जल्दबाजी में किसी के साथ में रिलेशनशिप में चले तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो ही चीज़ें जब रियलिटी सामने आती है, वही चीज़ें इस पर्सन के सामने भी अभी आ रही हैं, और अब काफ़ी रिग्रेशन की एनर्जी में है, यानी कि इनको लग रहा है कि इन्होंने किसी को चूज़ करने में या फिर किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाने में और आपको इग्नोर करने में बहुत जल्दबाजी कर दी। तो ये रिग्रेशन की एनर्जी है गाइस, और ये पर्सन अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं काम में लगाकर, या फिर बाहर घूमने का तो एक्चुअली इस पर्सन के पास टाइम नहीं, क्योंकि मुझे कोई बिजनेस पर्सन ही लग रहा है, ठीक है। इनको अपने लिए थोड़ा सा कम टाइम है, लेकिन जब भी ये टाइम मिलता है तो थोड़ा रिग्रेशन की एनर्जी से ये आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। सर्कमस्टांसेस इस तरह से हैं कि पिछली की हुई इनकी चीज़ों से आप हर्ट हुए हैं, तो ये आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं और रिग्रेशन की एनर्जी में है। मे भी हो सकता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो या तो मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर इस पर्सन के बारे में अभी सोच ही नहीं रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिटैचमेंट ही इस पर्सन के लिए आपके मन में हो गया है। देखिए एंजल्स के विंग्स दिखे हैं मुझे, लेकिन ये एंजल्स की ब्लेसिंग्स इस रिलेशनशिप पर वापस से बनती हुई मुझे नज़र आ रही है, और ये कोई मैसेज या फिर सडन कोई कॉल आपकी तरफ इस पर्सन का आ सकता है जो कि रिग्रेट की एनर्जी में है। देखिए ये कई बार अपने आप को समझाने की भी कोशिश करते हैं कि जो ऐसा ही होता है और ये सब को इंसिडेंट था, लेकिन जब इनको लगता है कि इन्होंने ही कुछ नहीं कर पाए, मतलब इनके एक्शन की वजह से ही आप हर्ट हुए, इनके स्टैंड ना लेने की वजह से ही आप हर्ट हुए, तो ये पर्सन वापस से रिग्रेशन की एनर्जी में ही चले जाते हैं। हर्मिट की सिचुएशन दिखिए, जो कि ये है कि इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी अवेकनिंग भी चल रही है। इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि इनको कहाँ से इनसे गलती हुई और उस गलती की वजह से कितने लोग हर्ट हुए। तो ये सिचुएशन में ऐसा कोई पर्सन अगर आपके टच में है, तो ये पर्सन आपको काफ़ी याद कर रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जी है गाइस, ये कहीं से भी आपको स्टॉक करते हैं, वहाँ से आपको स्टॉक कर रहे हैं, और जब भी आपको देखते हैं वो रिग्रेशन की एनर्जी में ही चले जाते हैं, पछतावे की एनर्जी में ही चले जाते हैं, ठीक है। देखिए ये बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, अगर ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है तो काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश भी करते हैं,
लेकिन जो ये जो थर्ड पार्टी में अगर हैं, ये किसी और पर्सन के साथ में है, तो ये इनका कार्मिक पार्टनर हो सकता है, जो कि कोई सीख सिखाने या फिर कोई लेसन सिखाने इस पर्सन को इनकी लाइफ में मिला है, और मिला ही है। अगर अभी रिग्रेशन की एनर्जी में है तो ये इनको वैल्यू पता लगी है एक्चुअली इस पर्सन के आने के बाद। जो थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आया है, उसके आने के बाद इस पर्सन को आपके और इसके रिलेशनशिप की जो इंटेंसिटी है और जो सच्चाई है वो पता लगी है, और आपकी वैल्यू भी इस पर्सन ने इसको समझा दी है। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पर्सन अभी अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। 5555 की एनर्जी दिखिएगा, इस 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं या फिर नहीं गुजरे हैं, तो इनका ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड यानी कि चेंज होने का, इनमें जो हटीपना, जो जिद्दीपना, अपने ही बात को ऊंचा रखने का जो हैबिट थी, एक वैनिटी, एक घमंड जो इस पर्सन में आया था, वो धीरे धीरे इस पर्सन से या तो जाएगा या फिर ऑन प्रोसेस है गाइस। तो ये अवेकनिंग प्रोसेस ही इस पर्सन का चल रहा है। इस पर्सन के साथ में आपका कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, और ये रिग्रेशन की एनर्जी से ही आपको याद कर रहे हैं गाइस। सर्कमस्टांसेस इस तरह से नहीं है कि आपको डायरेक्ट अप्रोच कर पाएँ। तो नंबर 4 की एनर्जी बनी है गाइस, नंबर 4 एंड आज पाइसेस राशि बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, पाइसेस एंड कैंसर। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तीनों राशियां ही बहुत स्ट्रॉन्ग राशि आज निकल कर आई है। देखिए, अभी तो मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में नेगेटिविटी ही लग रही है। अब सिचुएशन कुछ भी हो, आप मूव ऑन कर चुके हैं, ये अभी कहीं पर भी हैं या फिर नहीं है ऐसी सिचुएशन, लेकिन ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं गाइस। ठीक है, देखिए एक सिचुएशन और है, अगर आपका ये कोई पुराना रिलेशनशिप नहीं है और कोई नया ही रिलेशनशिप अभी है, तो ऐसा कोई पर्सन जिसको कि आपने पहले रिस्पॉन्स किया, आपने जानने की कोशिश करी कि उस पर्सन के दिल में क्या है, और उस पर्सन ने आपको इग्नोर कर दिया, तो ऐसा कोई पर्सन अब पछता रहा है। ठीक है, अब आपके बारे में छानबीन कर रहा है, आपने प्रपोज किया, उसने इग्नोर किया, अब आप साइड हट गए, और वो पर्सन आपकी मिसिंग एनर्जी में है, आप में इंटरेस्ट उस पर्सन का जागा है। तो कुछ परसेंटेज ऐसे मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती है जिसका कि ये कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, जिसको कि आपने पहल होके फर्स्ट प्रपोजल दिया हो और इस पर्सन ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन अब ये पर्सन आपको याद भी कर रहे हैं और रह रहे के आपके ख्याल इस पर्सन को आ रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि उस समय तो इस पर्सन ने आपको ग्रांटेड लिया और इग्नोर किया, लेकिन अभी ये मिसिंग एनर्जी में है, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, और जहाँ से भी आपको देख सकते हैं, जहाँ से भी आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ये पर्सन वहाँ से आपके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, कर रहे हैं गाइस। ठीक है, ऑफिस कोलीग हो सकते हैं आपके, या फिर आपके ऐसा कोई पर्सन क्योंकि आप किसी नए प्रोजेक्ट में आए हो और वहाँ पर आपकी इस पर्सन से मुलाकात हुई हो। तो कुछ व्यूअर्स की मेरी इस तरह की भी कंडीशन है, जो कि कोई न्यू पर्सन है जिसको कि आपने पहले इंटरेस्ट दिखाया और इस पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया। ठीक है, तो ऐसा कोई पर्सन है जो कि आपको अभी मिस कर रहा है। ठीक है, इस समय भी हो सकता है कि वो आपको सोशल मीडिया पे देख रहा हो या कहीं पर भी जहाँ से आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वहाँ से आपको देख रहे हैं, यानी कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट तो मेरे 80% मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके तो ऐसे पर्सन हैं जो कि रिग्रेशन की एनर्जी में हैं, जो कि पछता रहे हैं, आपको मना करके, आपको इग्नोर करके, आपको हर्ट करके, थर्ड पार्टी में जाकर भी सुकून नहीं, ऐसा वाली सिचुएशन उस पर्सन की बनी हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो कैंडल वैक्स के ज़रिए तो आज यही एनर्जी निकली है गाइस, एंड नंबर मैंने आपको बता ही दिए हैं, जो नंबर प्रोमिनेंट निकल कर आए हैं, और ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसमें जॉडिक साइन सारे ही आ जाते हैं। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा नेक्स्ट मूव देखने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट इस पर्सन का क्या हो सकता है, तो आज कार्ड्स के ज़रिए देखेंगे। चलिए आज मेरा मिनी डेक यूज़ करते हैं गाइस। तो देखते हैं इनका नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है, आपकी तरफ क्या चांसेस हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की तरफ, इनका नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है। एक कार्ड और हम लेंगे, 2 कार्ड आए हैं, दोनों ही हमको लेने पड़ेंगे। देखिए जो एनर्जी निकलनी होती है वो निकल के ही रहती है, एंड आई नीड टू पिक अप दैट कार्ड।
ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मुझे लग रहा है कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे लग गए हैं। आपका ऑरा इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। आपने या तो कुछ चेंजेस किए हैं अपने आप में, या फिर आप सेल्फ कंट्रोल अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख गए हैं और आप अपने ही पर ही ध्यान दे रहे हैं, यानी कि आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यही आई है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है एंड नाइट ऑफ वैंड्स, देखिए अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। एज डिफरेंस आपका इस पर्सन के साथ में हो सकता है। सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग आपकी चल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो कि कमिटमेंट आप दोनों के बीच में आप चाह रहे थे कि पर्सन आपसे स्टेबल रिश्ता रखें, वही चीज़ इस पर्सन को याद आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड आया है, देखिए सेम एनर्जी निकल के आई है एंड द मैजिशियन। देखिए ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके कोई फोटोग्राफ्स इस पर्सन के पास में है, या सोशल मीडिया पे आपको देखकर या फिर आपके बारे में कंटिन्यूस सोच कर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये कोई भी ट्रिक अपना सकते हैं आपकी तरफ आने में। सोशल मीडिया पे आपको स्टॉकिंग चल रही है, आपकी तरफ अट्रैक्शन इस पर्सन का बन रहा है काफ़ी। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जो कि एक फायरी एनर्जी होती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ज़ोडिएक साइन, ठीक है। तो ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और आपकी तरफ अट्रैक्शन इस पर्सन का बढ़ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये अब अपने काम में तो थोड़ा बिजी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इस रिश्ते पे भी अब काम करना चाहते हैं। ये इस रिश्ते को में अपना स्ट्रगल लगा के, अपने एफर्ट्स लगा के रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। एज डिफरेंस मैंने बता ही दिया है। ये एक छोटा सा प्रपोजल देके हो सकता है कि एक फ्रेंडशिप से ही आपको वापस से प्रपोज करें। एक छोटा सा मूवमेंट इस पर्सन की तरफ से होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। टेम्परेंस, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अपने इमोशंस ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस पर्सन को आपकी याद ना है। रिग्रेट जो हो रहा है, जो पछतावा हो रहा है, जो गलत किया उसका जो इनको रिग्रेशन हो रहा है, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। अब ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके और इनके रिश्ते में कैसे बैलेंसिंग हो, ठीक है। तो कोई बीच का रास्ता निकल जाए जिसकी वजह से इनका रिग्रेशन भी ख़त्म हो जाए और आप जो हर्ट हुए हैं वो थोड़ा हील हो जाए। तो ये टेम्परेंस यानी कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी में है। ये थोड़े से माइंड गेम खेलने वाले पर्सन भी हो सकते हैं। इनके दिमाग में क्या चलता है क्या नहीं हाल शायद ही कोई समझ पाता होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इस तरह की चालाकियाँ या स्ट्रेटेजी वाले पर्सन भी हो सकते हैं गाइस। इनको आपकी याद आ रही है, जो कि काफ़ी केयरिंग और मदरली लाइक केयर करने वाली, थोड़ा सा डिसेंट पर्सन और स्टेबिलिटी वाली, यानी कि टाइम पास वाला रिलेशनशिप आपको नहीं चाहिए। इस तरह का फीलिंग में ये आपके लिए हैं। ये आपको काफ़ी अच्छी उससे देख रहे हैं और देख रहे हैं कि आप अपने काम में ही बिज़ी हैं, या फिर ये आपके लिए जनरल मैसेज है कि ये आप अपने सच में आप अपने सेल्फ ग्रोथ पर ही ध्यान दे रहे हैं अभी। और इस पर्सन की तरफ से आपने थोड़ा बहुत ध्यान अभी हटाया हुआ है। आपने काफ़ी चेस किया इस पर्सन को, लेकिन हो सकता है कि इस पर्सन ने उस समय इग्नोर किया। अब एक कार्ड मुझे और दिखा है तो उसकी एनर्जी को मैं इग्नोर नहीं करूँगी। द फूल की एनर्जी है। ये गाइस एक रिस्क ज़रूर से आपकी तरफ लेंगे। तो नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का ये हो सकता है कि आपकी तरफ एक मूवमेंट, एक छोटा सा प्रपोजल, एक फ्रेंडशिप का ऑफर करके ही ये आपकी तरफ आने की कोशिश कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट साइन आया है गाइस वो सेजिटेरियस का आया है, और इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। तो मैजिशियन में सारी ही एनर्जी, सारे ही ज़ोडिएक साइन आ जाते हैं। नंबर की मैं बात करूँ तो नंबर 8, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 14, नंबर 9 आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन है जो कि आपको याद भी कर रहे हैं और आपके साथ में रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होगा, आगे कैसे ग्रोथ होगी, कैसे स्टार्ट होगा, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। तो ऐसा कोई पर्सन आपको याद कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब आपके लिए मोनोलॉजी से थोड़ा सा यूनिवर्स का एडवाइस कार्ड ज़रूर से मैं लेना चाहूँगी कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। एंड जल्दी से गाइस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप मेरी एनर्जी से भी कनेक्ट कर पाएँ और मुझे आप लोगों की एनर्जी निकालने में ईजी रहे, ठीक है, आपकी और आपके पार्टनर की, ठीक है। तो चलिए डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप लोग के लिए एडवाइस कार्ड देख लेते हैं। और ये करंट एनर्जी निकल के आती हैं, आगे की एनर्जीज हम लोग निकालते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या सजेशन है आपके लिए। प्लीज
लक इज़ योर साइड। देखिए मैंने बोला ना पहले आपका लक आपके साइड में नहीं था, ये पर्सन ने आपको इग्नोर किया, लेकिन नाउ लक इज़ इन योर साइड। आपका अच्छा वक्त शुरू हो गया। पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन, आपका रेजोल्यूशन सॉरी, आपके जो पर्सनल इशू चल रहे थे वो अभी सॉल्व होने वाले हैं। आप किसी भी चीज़ को लेकर, और स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर रीडिंग हमने करी है, तो रिलेशनशिप को लेकर अगर आप परेशान हो रहे थे तो आपके जो पर्सनल इशू थे रिलेशनशिप को लेकर वो सॉल्व होने जा रहे हैं। द योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ठीक है, आपके जो ड्रीम थे, आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में आना, आप दोनों की रिलेशनशिप की ग्रोथ चाह रहे थे, तो उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान होने की बस देर है। इस पर्सन की तरफ से जैसे ही एक्शन होगा आप दोनों वापस से एक अच्छे रिलेशनशिप में आ सकते हैं गाइज। तो पूरे पूरे हैं। फुल मून इन कैंसर एंड फुल मून इन टॉरस में बोला, कैंसर राशि इस पर है, और सेजिटेरियस राशि मैंने बोला था आपको आज जो निकल कर आई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट राशि हो सकती है गाइज। तो लक आपके फेवर में आ गया है, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड होता है, जो कि लक घूम के आपकी साइड अब आ गया है, यानी कि आपका अच्छा समय, आपकी विश फुलफिलमेंट का टाइम शुरू हो गया। ठीक है, तो ये थी रीडिंग गाइज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। एंड ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसका कि लिंक दिया हुआ है। एंड ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।